दोस्तों यहाँ पर हो रखा है इतना गोबर, तो इसको भी डाल देती हूँ भाई मैं, जब तक से भी खेल रहे हैं अपने नानी के साथ, क्योंकि अभी ना पापा जी उसको अच्छी तरह से ऊपर उसके साथ खेल रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा है। औरों के पास तो बिल्कुल भी नहीं रह रहा है, अपने नाना को पहचान रहा है और साथ में मुंह से बोला नाना नाना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कंडी गोबर भी ला दी है। बाकी यहाँ पर ना माँ लोगों ने काफी ज्यादा गोबर डाल रखा है पहले से। ये देखो भाई कितना गीला गोबर है भैंस का, काफी ज्यादा बखारे हो रहे हैं। ये देखो कितना ज्यादा गीला है। और दोस्तों अभी ना एक दूसरी कंडी रह रखी है, बाकी नजदीक पर ही डाला मैंने गोबर, क्योंकि यहीं पर डाले आजकल माँ लोग गोबर, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। अगर दूर होता तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि शिवांश रो रहा है अगर मैं देर पर कहीं पर रह रही हूँ। दोस्तों अभी है मेरी ये दूसरी कंडी, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ला रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है गोबर, और आदत भी टूट गई है, क्योंकि 2 साल बाद में गोबर उठा रही हूँ भाई आज पीठ के ऊपर, तो भारी लग रहा है मेरे को, थकान भी लग रही काफ़ी ज़्यादा। बाकी दादी की बस की तो है नहीं गोबर डालने की, तो मैं से जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं भी ना थोड़ा बहुत दादी जी की काम करने में मदद कर देती हूँ जितना मेरे से हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वो मैंने दूसरी कंडी भी डाल दी है। मेरी जुराब पे ना खुजली और मेरे को लग रहा है इस जोंक लगी हुई है। तो दोस्तों जोंक तो नहीं लग रखी है, खुजली हो रही थी पता नहीं क्यों। और 2 कंडी ना मैंने आधा आधा लाई, पूरी नहीं लाई भर के। अगर मैं पूरी कंडी लाती भर के तो शायद एक ही कंडी होती थी, लेकिन मेरी बस की बात नहीं रही भाई। पहले तो बचपन में काफ़ी ज़्यादा गोबर डाल रखा है, लेकिन अब हरियाणा में जाके आदत भी गड़ गई मेरी। मकान ये देखो पूरी पटाले पुटाले ना नीचे आ रही इसकी। बाकी दादी लोगों ने इसके ऊपर लोंकड़ा बो रखा है, हमारे गडवाल में इसको लोंकड़ा कहते हैं, कहीं पर इसको लमिंडा भी कहते हैं। बाकी लमिंडी का ये बेल भी सूख गया, यहाँ है पथूड़ कहते हैं हमारे इधर। लाल मिर्च लगी हुई है, देखो है कितनी सारी मिर्च लगी हुई है, मिर्च के पौधों पर हरी भी हल्की हल्की। बाकी इधर साइड है ये भंजीर, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती खाने में। और इधर है राई, राई पे फूल भी आने लग गए ज़्यादा। और इतना ज़्यादा गोबर हमारा चौक पर भी है, ये देखो। बाकी पापा नीचे घूम रहे अभी, सिभी के साथ शायद दादी जी है। अभी देखते हैं सिभी रो भी रहा है कि नहीं रो रहा। तो इसको नहीं रो रहा है, क्योंकि मैं यहीं पर डाल रही हूँ, मेरे को आवाज़ सुनाई देती थी। ये देखो भाई ऊपर खेल सिभी। तो चलिए दोस्तों, अभी दिन की 1 बज रही है। यहाँ पर पापा जी ने चाय भी ला दी बना के, बाकी दादी को दे दी है। और हम सभी को अभी यहाँ पर दादाजी की याद आ रही है। अभी ना दादाजी ने यहाँ पर बैठा होना था यहाँ पर ना दादी, अभी तक मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है दादा कहीं काम करने जा रखे होंगे। बाकी सी भी लग रखा है उधर खेलों पर, ये देखो। तो दोस्तों अगर माँ गर्म चाय पीते हैं, अभी ना पापा जी ने चाय बनाई है, यानी कि अपने चूल्हे पर, क्योंकि पापा जी का अलग गैस है। पापा जी ने खुद अपने लिए खाना बनाते हैं। बाकी अभी दादी ने कहा है कि हमारे लिए बना दे। जब पापा अपने लिए बनाए तो हमारे लिए बना दे, तो 3 चाय बनाए पापा जी ने अभी। दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं बार बार दुग्गू, तो इससे भी ना काफी ज्यादा खुश हो रहा। उधर जाते बेटा, काटेगा वो कुत्ता, पता है तेरे को ना। कुत्ते के पास जाने की जिद कर रहा है, मेरे को कुत्ते के पास लेके चलो, लेकिन इसको नहीं। दोस्तों अभी ना धूप भी आ गई है, बाकी धूप का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी टाइम ना धूप जा रही है।
यानी कि हमारे गांव में आ रखी है अभी। और सामने से इधर यानी कि सामने अभी धूप नहीं है और अभी ना हमारे गांव में आ रही है इधर साइड धूप। बाकी दादी जी ला रही है अभी नीचे से लकड़ी, क्योंकि आगे टाइम से धूप लगी हुई थी जिस टाइम से हम चाय पी रहे थे। अभी ना वहाँ पर लकड़ी सूख गई है तो दादी ऊपर ला रही हुई लकड़ी। और डुगू भी आ रखा है अभी ऊपर अपने बच्चों को छोड़ के। डुगू, अरे डुगू। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम की 4 बज रही है। यहाँ पर यमुना भी आ गई, स्कूल से आ गई। खुश रहो। और डुगू भी खुशी के मारे अभी नीचे चला गए। गंगा कहाँ है? गंगा आ रही है। कितनी पढ़ाई की आज? यमुना भी बहुत दिनों बाद स्कूल गई थी। यमुना, क्या मैडम टीचर ने डांट तो नहीं लगाए? नहीं लगाए ना? हैं? भूख भी लगी तेरे को? नहीं लगी है? लगी खा भी नहीं लगी, कभी लगी। ये क्या हो रहा दोस्तों? ये देखो, ये शर्म आ रही है, देखो। नहीं लगी, बस कभी बोले कि लगी, कभी बोले नहीं लगी। और यमुना ने स्कूल आते ही यहाँ पर शिवांश को अपनी गोदी में निकाल दिया। भाई यमुना कह रही कि मेरे को शिवांश की खुद लग गई थी, और उससे तो चली गई भाई यमुना अपने घर। हाँ, शिवांश तो किसी के पास नहीं रह रहा भाई। आज 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 तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर गंगा भी पहुंच गई स्कूल से। खुश रहो। कितनी भूख लगी तेरे को आज? तू क्यों आई देर में? यमुना से है? यमुना दौड़ गया है तो आराम से। शिवान दोनों मुंह से आ गई भाई। ये कुत्ते के पास जा रहा, पर भाग यहाँ से, नहीं तो शिवान आ रहा पीछे से। और दोस्तों, अभी गंगा भी आई स्कूल से और इसने कपड़े बदले और तुरंत शिवी को निकाल दिया गोदी में। शिवांश कौन है बेटे? मौसी जी। और यार नीचे की बात करें तो यहाँ पर ना पापा जी ने इतनी सारी लकड़ी फाड़ दी भाई बोले से। हमारे उधर ने इसको बोला कहा जाता है। ये देखो भाई, ये वाला बोला है जो फाड़ बाप लकड़ी ऐसे लिखने। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। और दोस्तों, अभी ना दादाजी की याद फिर से आ गई है। यानी कि जो काम दादाजी करते थे उस टाइम तो ज़्यादा ही याद आ रही है भाई। कुछ भी काम होता था ना, दादाजी हर काम करते थे। अभी जैसे पापा जी लकड़ी फाड़ रहे थे तो अभी ना यहाँ पर दादाजी होते थे, तो दादाजी यहाँ पर लकड़ी फाड़ते हुए हमको दिखाई देते थे, क्योंकि दादाजी भी ना काफ़ी ज़्यादा लकड़ी फाड़ते थे। और जो छिलके होते हैं यानी कि जिन पे आग जलती है उनको भी दादाजी ने काफ़ी ज़्यादा तोड़ रखा है। जैसे कि यहाँ पर पापा ने तोड़ दी पूरी लकड़ी। नहीं, पापा पहले दादाजी भी तोड़ते थे लकड़ी। नहीं देखो, पापा भी कह रहे दादा तोड़ते थे। दोस्तों, अब मैं इन लकड़ियों को ऊपर रखती हूँ और इन लकड़ियों पे ना काफ़ी अच्छी आग जलती है, क्योंकि जो और लकड़ी लाई है दादाजी ने आगे टाइम हो तो गीली है, तो ये रखेंगे उनके साथ वो लकड़ी जल जाएगी गीली वाली। बाकी यहाँ पर डाली होगी पूरी लकड़ी। हाँ, और दोस्तों यहाँ पर ना दादाजी ने ककड़ी के बीज रखे हुए सुखाने। ये ना दूसरे साल आएंगे बीज के काम। बाकी शिवान तो अभी अपनी मौसी के साथ है। बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कि मेरे को बल कुत्ते के पास लेके जाओ। जब से उसने डुगू को देखा तो डुगू के पीछे पड़ गए शिवान। और दोस्तों, अभी अंदर लाइट नहीं आ रही है तो यहाँ पर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ना दादी जी अभी यमुना और गंगा को खाना दे रही है, क्योंकि इनको काफी ज्यादा भूख लग गई है। बल क्यों भूख लग गई? और खाने में बना रखा हमने घर के लाल चावल, साथ में कद्दू का साग। दोस्तों, अब ना मैं भी थोड़ी बहुत चावल खाती हूँ, क्योंकि सुबह खाया था, फिर से अब मेरे को भूख लग गई है। क्योंकि जो लाल चावल बन रखे वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, तो खाने का मन कर रहा है। तो मैं भी खाती हूँ थोड़ा। उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों को। दोस्तों, जैसे ही खाना खाया बाहर देखा तो बाहर ना बारिश होने लग गई भाई। धूप के साथ धूप भी लग रही है, बारिश हो रही है। और ठीक सामने लगी हुई है दो इंद्रधनुष। हमारे इधर ने इसको इंद्रधनुष कहते हैं। ये देखो भाई कितनी प्यारी दिखाई दे रही है, यानी कि नदी के बीचों बीच में लग रखी है। ये हमने बारिश होगी कि नहीं होगी तो देखते। दोस्तों, हमारे इधर ये बोलते हैं जब ना इंद्रधनुष नदी के बीच लगती है तो ये बोलते कि बारिश नहीं लगेगी, लेकिन बारिश तो होने लग गई भाई। और इंद्रधनुष देखो कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ से जूम करके दिखाते हैं आप सभी लोगों को। ये देखो दोस्तों,
तो फटाफट से ना कपड़ों को लाती हूँ, क्योंकि बारिश का ना कुछ पता नहीं है कि कब ज्यादा बारिश लग जाए। वैसे तो अभी हल्की हल्की बारिश लग रही है, इधर साइड से आ रही है काफी ज्यादा बारिश, क्योंकि इधर साइड से आसमान पहले से ही खराब हो रखा था और इधर साइड से तो धूप लगी हुई थी और इंद्रधनुष भी लग रखी इधर साइड से। तो इन कपड़ों को लेके आती हूँ। और वहाँ छत के ऊपर ना जो हमने नाज रखा हुआ है यानी कि धान रखा हुआ है, और ना दादाजी ने वहाँ पर ये इकट्ठा कर दिया है, ऊपर से ना तिलपार रख दिया है। दोस्तों जैसे ही मैंने कपड़े लाए अंदर, वो उतने में ना काफी ज्यादा बारिश होने लग गई है। और यहाँ पर ना दादाजी ने रात का साग का जुगाड़ भी कर दिया है, यानी कि कद्दू भी ला दिया है साग के लिए। और ये हमने बारिश में ही बर्तन धुलने लग गए। ये हमने बाद में धुलना नहीं धुलना है। दाल जब इंद्रधनुष लगे तो बर्फ लगे तो घाम लगे। दादी को पता नहीं भाई बर्फ लगेगी यानी कि बारिश लगेगी चाहे धूप लगेगी, क्योंकि मैंने पूछा था दादी जी से कि इंद्रधनुष लगने से क्या होता है, तो दादी को भी पता नहीं उतना। ये हमने फटाफट दो फटाफट सारी बिजी। उधर से तो काफी ज्यादा बारिश आ रही। दोस्तों आज तो साबित हो गया है, धनुष जब ना नदी में गिरती है तो समझो कि तब ना बारिश ही होती भाई, क्योंकि बारिश होने लग गई। अगर इंद्रधनुष से बारिश नहीं होती थी तो अभी बारिश नहीं होनी थी, लेकिन बारिश हो गई भाई। यानी कि इंद्रधनुष के लगने से बारिश होती है। अगर इंद्रधनुष पहाड़ी पे या किसी खेत में लगी होती थी तो उतनी बारिश नहीं होनी थी, लेकिन इंद्रधनुष जा रही थी नदी में, यानी कि नदी बढ़ने वाली है। ये देखो धीरे धीरे ना आसमान पूरा काला होने लग गया है। ये हमने बाद में धुलना, बाद में जब बारिश रुकेगी। बुखार आ जाएगा तेरे को, आ जाओ ऊपर। क्या छाता छाता से बर्तन धुलेगी तू। दोस्तों यमुना तो बर्तन धुल रही है, बाकी गंगा इधर झाड़ू लगा रही है, यानी कि मिलके काम जल्दी से हो जाता है। क्यों गंगा? कोई कुछ करता है कोई कुछ करता नहीं। दोस्तों यहाँ देखो कितनी ज्यादा बारिश लगी, हमने बर्तन ही छोड़ दी भाई। क्यों छोड़े बर्तन? नहीं छोड़िए, देखो छाता लेके जा रही है, ये मानती नहीं भाई। और दादी लकड़ी ला रही। और बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे परसों की वीडियो में कि आप काम क्यों नहीं कर रहे वहाँ पर। तो ये देखो मेरा काम है शिवांश को पकड़ना, क्योंकि किसी के पास नहीं रह रहा है, सिर्फ पापा के पास रह रहा है। यानी कि उसी टाइम इसको खेलने का, यानी कि उसी टाइम इसका खेलने का मन कर रहा है, उसी टाइम ये काफी ज्यादा रो रहा है। यानी कि जब मेरे को कहीं पर जाते हुए देखो तो ज्यादा ही रो रहा है। यमुना का छाता उड़ने वाला है यमुना छाता उड़ने वाला है। तभी नहीं मान रही भाई, बहुत ज्यादा ढीठ है वो। यमुना कह रही है बर्तन धो के रहूंगी, चाहे बारिश हो चाहे तूफान आए चाहे बर्फ पड़े कुछ भी हो जाए। उधर साइड तो धूप भी लग रही है, धूप के साथ बारिश हो रही। और अभी ना मोटी मोटी बारिश हो रही भाई। गंगा क्या बोलना चाहती है? तो क्या बोलना चाहती है? बारिश लगे कि ना लगे? बारिश ना लगे कि ये तो नहीं चाहती कि लगे। लोटा मत तोड़ वहाँ। और गंगा यहाँ कपड़े डाले, बाकी शिवांश के कपड़े मैंने दिन के यहीं पर डाल रखे है, क्योंकि मेरे को पता चल गया था वह आगे टाइम की बारिश हो सकती है, तो इसलिए मैंने दिन में यहीं पर डाल दिए थे शिवांश के कपड़े, क्योंकि दिन में यहाँ पर धूप लगी हुई थी। यमुना मत भेज मत भेज, यमुना मत भेज। और यहाँ अंदर की बात करें तो पापा जी यहाँ रजाई में बैठ गए। पापा ठंड लग रही, बाहर बारिश हो रही, नहीं चाय बनाओ अपने लिए, ठीक है भाई। दोस्तों यहाँ पर तो आगे टाइम से लाइट भी नहीं आ रही है, और मेरे फोन पे ना बैटरी बहुत कम रह रखी है, यानी कि 18% रह रखी है। तो देखते हो कि लाइट आती है यहाँ पर कि नहीं आती। अगर बारिश ऐसी लगती रहेगी तो मुश्किल आएगी, अगर रुकेगी बारिश तो हो सकता है कि लाइट आ सकती है। देखती हूँ, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों को। सभी लोग लग रखे हैं बारिश में भी काम करने पर। और माँ जा रखी है चरगड्डी घास के लिए, यानी कि ठीक सामने जो गांव दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, तो वहीं पर तो माँ भी भीग गई हुई बारिश से।
क्योंकि जिस टाइम माँ गई थी उस टाइम तो धूप लगी हुई थी, दीदी को छोड़ने गई थी, और अभी तो काफी ज्यादा बारिश लग गई है, क्योंकि सुबह किसी को भी पता नहीं चला कि बारिश लगेगी शाम को।